गुड मॉर्निंग डीएक्सन, आप सभी का आज की ज़ूम मीटिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हम रोज़ आपसे मुलाकात करते हैं 12 बजे और बात करते हैं कुछ नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कुछ बेहतरीन स्पीकर्स के साथ। तो उसी कड़ी में जो आज हमारे साथ स्पीकर जुड़ी हुई हैं, वो एक डॉक्टर हैं और साथ ही जो आपको जानकारी देंगी डीएक्सन के बेहतरीन प्रोडक्ट तुलसी के बारे में। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी फ्रॉम पुणे हमारी डॉक्टर स्मिता सुनावने। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। मैम, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Kindly unmute yourself. You are host now. Yes. Okay. या गुड मॉर्निंग मैम, आपका हमारे शो में बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much, तानिया। So good morning everyone. आज जो हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है तुलसी, डीएक्सन तुलसी, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तुलसी के गुणधर्म हम सब जानते हैं। तुलसी हर एक घर में होती है, हमने देखा है, बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं तुलसी को, तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय। और आजकल आप कोई भी ऐड देखते हो टीवी पे भी, तो भले ही वो कफ सिरप है या फिर वो हेयर रिलेटेड कोई शैम्पूज है, सीरम्स है, या फिर चाय हो, उसमें भी तुलसी आजकल आ रही है। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज डीएक्सन तुलसी के बारे में हम जानेंगे। तो तुलसी हमें सबको पता है कि मेन ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है।
हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। और इम्यूनिटी ज़्यादा इसका जो स्रोतस है वो प्राणवायु स्रोतस, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीदिंग करने की हमारी कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाती है। और जो जिनको भी श्वास के रिलेटेड, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। साथ में तुलसी को हृदय भी कहा गया है। वो कैसे काम करती है हृदय के लिए, वो हम आगे जानेंगे। और स्किन हेल्थ के लिए भी तुलसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज तक। तो तुलसी का बॉटेनिकल नेम, लैटिन नेम है ऑसिमम सैंक्टम। और इसको, तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ हर्ब्स इसके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो हमें हर एक सिस्टम के ऊपर हमें उसका बेनिफिट मिलता है। तुलसी मेन तुलसी के जो सिनोनिम्स दिए हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद संहिताओं में, उसको एक पर्याय नाम दिया है जिसका नाम है अपित राक्षसी। अपित राक्षसी एक संस्कृत वर्ड है। उसका मतलब क्या होता है? राक्षस मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूत वगैरह। राक्षस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में या फिर हमारे बॉडी के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हटाने वाली। मतलब हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस हो रहे हैं, वायरस की वजह से होते हैं, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, घर में भी कभी कभी इन्फेक्शन रहता है। जैसे कि बारिश का मौसम होता है तब ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये तुलसी ऐसा प्लांट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखता है, और उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस हमें होते हैं उससे हमें ये दूर रखता है। तुलसी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमें लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। पोल्यूशन की वजह से जो भी फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी लेते जा रही है। हम ब्रीदिंग करते हैं उसी से भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं। और अगर ये फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई शरीर के अंदर, तो ये आगे जाके बहुत बड़े बीमारियों में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से होती है अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा शरीर में रहे। या फिर दूसरी बात होती है डीजेनरेशन। हमारी बॉडी बहुत जल्दी एजिंग के साइन दिखाती है। आपके उम्र बढ़ने से पहले ही वो आपकी बॉडी, आपके बोन्स, आपके मसल्स, ये जो भी चीजें हैं, आपके बाल, ये आपकी एज ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे शरीर में जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स है वो जमा ना हो, और हमारी बॉडी, हमारे हर एक सेल वो हेल्दी रहे। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। तुलसी का भाव प्रकाश निघंटु में और बहुत सारे आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन है। जैसे कि द्रव्य गुण विज्ञान है या फिर राज निघंटु है, जो भी आयुर्वेदा के बुक्स है हर्ब से रिलेटेड, उसमें तुलसी का वर्णन आया ही है। क्योंकि तुलसी इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से लेके है, इसलिए उसका वर्णन ज्यादा आया है। तो ये श्लोक संस्कृत में है जिसका हम मीनिंग बाद में देखेंगे। भाव प्रकाश निघंटु में इसका वर्णन, तुलसी कटुका तिक्ता हृदयोष्णा दाह पित्तकृत, मतलब ये हृदय के लिए अच्छी है। और दीपनी कुष्ठ कुष्ठास्त्र पार्श्व रुक कफवाजित, इसका मतलब है ये दीपन करती है। दीपन मीन्स अग्नि दीपन। जो जठराग्नि, जिनको भूख कम लगती है, उनका अग्नि दीपन करने का काम करती है। कुष्ठ मतलब कोई एक ही डिसीज नहीं होता। कुष्ठ का मतलब ओवरऑल जितने भी स्किन डिसीजेस है वो आयुर्वेद में कुष्ठ के अंडर आते हैं। रक्त रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं, धातु दुष्ट होने की वजह से या फिर रक्त धातु कम ज्यादा होने की वजह से भी जो भी बीमारियां होती है, उसमें भी तुलसी अच्छा काम करती है। पार्श्व रूप मतलब जिनको बैक पेन का तकलीफ है उनके लिए। और दोषों के बारे में, ये कफ और वात को बैलेंस रखती है। तो वो पित्तवर्धक है। लेकिन अगर आप पित्त कम करने वाले हर्ब के साथ इंक्लूड करते हो तो ये नॉर्मलाइज भी करता है। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा पित्तवर्धन करेगा, क्योंकि ये अग्निदीपन है, मतलब वो जठराग्नि को बढ़ाता है। तो ये पित्त के ऊपर भी वैसा ही काम करता है। पर बट स्पेशली अगर डिसीजेस कहे जाए तो ये वात और कफ दोष के रिलेटेड जो भी व्याधियां है उसमें काम करते हैं। तो तुलसी का रस जो है वो कड़वा रहता है और तीखा रहता है। उसके गुण है लघु। लघु मतलब ये इजी टू डाइजेस्ट है, हम अच्छे से इसको पचा पाते हैं। ये रुक्ष है, थोड़ा ड्राइनेस बढ़ाता है। इसकी वजह से ही जो कफ और वात जो स्निग्ध गुण के होते हैं, या फिर कफ जिनको ज्यादा बार बार खांसी आती है, जो स्निग्धता बढ़ी हुई है, स्टिकीनेस शरीर में बढ़ा हुआ है,
और रुक्षता इस बारे में भी यूजफुल होती है कि अगर मेद धातु बढ़ा है, लाइक वेट लॉस हुआ है या फिर पीसीओडी जैसी कंडीशन में भी हमें वहां पे ड्राइनेस, लेखन काम इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो भी एक्सेसिव फैट है या फिर एक्सेसिव चीजें शरीर के अंदर बढ़ रही है उसको बाहर निकालना हमें जरूरी होता है। तो ये रुक्ष गुण उसमें इफेक्ट करता है। और ये तीक्ष्ण है, मतलब ये भेदन करती है। जो भी ग्रंथि होती है तो ग्रंथि को भी भेदन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे चीजों में भी ये काम करती है। इसका विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है, ये हॉट पोटेंसी का द्रव्य है, इसीलिए हमें ये सर्दी खांसी बुखार ऐसे सारे चीजों में हमें बेनिफिट देता है। दोषों को, वात और कफ दोष को बैलेंस करता है। और स्त्रोतस, मेन स्त्रोतस इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्त्रोतस ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं आपको उसका मतलब भी समझाऊंगी। प्राणवह स्त्रोतस मतलब क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। अन्नवह स्त्रोतस मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर भी जैसे मैंने कहा कि भूख लगने, अगर भूख नहीं लग रही तो अच्छे से भूख लगाने का काम करता है। मज्जावह स्त्रोतस, मज्जावह स्त्रोतस का मतलब होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम, जो भी नर्व्स है तो उसके ऊपर ये काम करेगा। रसवह स्त्रोतस का मतलब होता है प्लाज्मा और सारी लिम्फेटिक सिस्टम, जहां से हमारे हर एक पेशी को पोषण मिलता है। रक्तवह स्रोतस आप सबको पता है, उसमें हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। और मूत्रवह स्रोतस मीन्स यूरिनरी सिस्टम, उसमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सारे चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारे स्रोतों पे तुलसी काम करती है। तो इस स्रोतों से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो या फिर आप हेल्दी भी रहना चाहते हो तभी भी आप तुलसी इंक्लूड कर सकते हो। तो तुलसी बहुत सारे डिसीजेस में काम में आती है, लेकिन स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जैसे मैंने कहा कि उसमें कैम्फीन है, यूजेनॉल है, इसकी वजह से कोल्ड और कंजेशन जब होता है चेस्ट में, कभी कभी खांसी आती है लेकिन बलगम बाहर निकलता नहीं, या फिर खांसी करते वक्त आपको विजिंग साउंड आती है, छाती में से घर घर जैसी आवाज आती है। तो उसमें ये काम करता है। साइनसेस जिनका कंजेशन होता है, आपने देखा होगा कि जिनको भी साइनोसाइटिस होता है उनका हेडेक होता है, और जो साइनसेस होते हैं तो उन वहां पे भी दर्द होता है। तो वहां पे भी इसका जो कंजेशन है वो रिलीज करने में, जो कफ वहां पे अटका हुआ है वो रिलीज करने में इसके जो तत्व है इसके अंदर, ये हमें हेल्प करते हैं। अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कफ, कोल्ड है तो इसका उपयोग आप हनी के साथ कर सकते हैं, और जिंजर का जूस जो है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व है फाइटोकेमिकल्स, वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। और वो कैसे काम करता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बता ही दिया है। ये मूत्रवा स्रोतस पे काम करता है, लाइक यूरिनरी सिस्टम। तो ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ती है तो इफेक्ट हमारे किडनीज पे जाता है और यूरिनरी सिस्टम पे जाता है। आपने भी देखा होगा कि जिनको भी डायबिटीज होता है उनको रात में यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, या फिर उनकी यूरिनेशन में फोम आने लगता है। ये सारी चीजें, और वो शुरू होता है अन्न व स्रोतस से, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो तुलसी दोनों के दोनों सिस्टम्स पे ऊपर काम करती है। इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट में भी ये शुगर कम करने में हमें हेल्प करता है। मेन इसका स्रोतस है वो प्राणवायु स्रोतस है। हमें सब पता है कि हेडेक्स है, साइनोसाइटिस है, उसमें ये काम करेगा। क्रॉनिक जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बच्चों में अगर कहा जाए तो उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है कभी कभी। और कभी कभी अगर उनका कफ लंग्स के लोअर साइड में चला जाए तो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है। फिर वो ट्रीट करना ज्यादा डिफिकल्ट जाता है अगर आपका कफ जो है लंग्स के अपर साइड से लोअर साइड जाता है। जनरली ऐसे केसेस न्यूमोनिया के पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस के, या फिर जिनको बहुत साल से अस्थमा है, ऐसे पेशेंट में हमें दिखता है कि लंग्स के लोअर साइड में भी इन्फेक्शन चला गया है, वो हमें एक्सरे से पता चलता है। तो ऐसे कंडीशन में भी तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तो जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आयुर्वेद में तुलसी को कासहर कहा गया है। कासहर मतलब सर्दी और खांसी को दूर करने वाला, और कफ विनाशिनी। जो कफ एक्सेसिव बढ़ा है, नॉर्मल कफ हमें इंपॉर्टेंट है शरीर में, लेकिन जो कफ एबनॉर्मल हो जाता है वो हमें ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये जैसे एक्सेसिव कफ आपके बॉडी में बन रहा है तो वो कम करने का काम करती है। आपको जो एक्सेस स्पूटम प्रोडक्शन, बलगम जैसे ज्यादा बनता है, अलग अलग कलर का बनता है, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, कभी पीला कभी हरा,
या फिर व्हाइटिश भी बलगम कभी कभी इंडाइजेशन होता है तभी भी बनता है। तो ये एक्सेस स्पूटम प्रोडक्शन, एक्सेस कफ का प्रोडक्शन वो कम करता है। और कभी कभी स्टिकीनेस भी बहुत ज्यादा रहता है कफ के पेशेंट में। जनरली आप ट्यूबरकुलोसिस या फिर अस्थमा के पेशेंट में ये देख सकते हो कि स्टिकीनेस बहुत ज्यादा रहता है बलगम में। तो वो कम करने का भी काम तुलसी बहुत अच्छे से करती है। तो दूसरा सिस्टम जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी को कृमिघ्न कहा गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एंटी माइक्रोबियल है एंड बेस्ट एंटीवायरल हर्ब है। तो पेट के अंदर, आंतों के अंदर जिनको कृमि होते हैं, बच्चों में ज्यादा दिखाई देते हैं, या फिर आपको फूड इन्फेक्शन होता है तभी भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जिनको अल्सर्स की बीमारी है, कोलाइटिस की बीमारी है, उनको एच पाइलोराई नाम का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहता ही रहता है। तो ऐसे जो भी कृमि शरीर में हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, या जिनको पेट लूज मोशंस कभी होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे भी पेशेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये टेस्ट को इन्हांस करता है इसकी वजह से। जिनको भी खाने का मन नहीं करता, आपने देखा होगा फीवर जैसी कंडीशन या फिर क्रॉनिक डिसीज जिनको होता है, तो जिनको भी खाने का मन नहीं करता है, ऐसे पेशेंट को आप दे सकते हो। ये टेस्ट को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। तो इंडाइजेशन में जिनको भूख कम लग रही है या फिर ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और हमने देखा है कि अगर आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन रहता है तो आपको माउथ अल्सर्स भी बार बार आने लगते हैं। तो माउथ अल्सर के कंडीशन में भी आप इसका गार्गल कर सकते हैं या फिर इसका लेप भी लगा सकते हो। और इंटरनली भी आपको इसका सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि बैड ब्रेथ आती है, उनके मुंह में से अजीब सा स्मेल आने लगता है जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आपके मुंह में से बैड ब्रेथ आने लगती है। तो तुलसी मेनली उसके ऊपर भी काम करती है कि डाइजेशन इंप्रूव करती है। तो ये जो लक्षण दिखता है बैड ब्रेथ का या मुंह में से कोई गंदी स्मेल आने का, तो वो भी कम होता है। तुलसी का मेन इफेक्ट स्किन के ऊपर है। स्किन के ऊपर मेन हम देखते हैं कि उसका जूस वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम इसका पेस्ट पानी के साथ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस्ट एंटी माइक्रोबियल है। तो इचिंग होती है, कभी रैशेस होते हैं, या फिर कभी रेडनेस होता है, एलर्जीज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों में भी, कोई कीड़ा काट गया या फिर मच्छर काटते हैं, ऐसे कंडीशन में भी अ, हमें क्या करना है, उसको पेस्ट लगाना है और इंटरनली भी देना है। तो इसको बेस्ट मॉस्किटो रिपेलेंट भी कहा गया है। लाइक अगर मच्छर ज्यादा हो रहे आपके एरिया में, मलेरिया का ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे, या फिर बारिश का मौसम है, डेंगू वगैरह चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको उसकी धूप भी लगा सकते हो। तो धूप लगाने के लिए मैं हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य अभी तक आए हैं, हर्ब्स आए हैं। तो आप तुलसी के साथ हरिद्रा, गुग्गुल, यष्टि, ये सारी चीजें मिक्स करके उसकी धूप घर में लगा सकते हो। तो ये हमारे घर में जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो इनविजिबल होते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो वो भी दूर करने का काम करते हैं। तो इसकी आप धूपन भी कर सकते हो। नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, कभी कभी वो जल्दी से हील नहीं होती, तो उसको भी आप धूपन दे सकते हो। ये स्किन डिसीजेस पे, जैसे कि इचीनेस है या फिर एक्जिमा या फंगल स्किन इन्फेक्शन जिनको बार बार हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा काम करता है। अ, इसकी वजह से एक तो एंटीऑक्सीडेंट से ऊपर से स्किन के ऊपर भी अच्छा काम है, इसलिए ये लंग कैंसर्स है या फिर स्किन डिसीजेस है, हमने देखा है कि स्मोकर्स को ज्यादा लंग कैंसर होता है, तो वो ज्यादातर इफेक्ट करता है उनके लंग्स के ऊपर। तो ये लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उनके लंग्स का रेस्पिरेशन अच्छा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इंसेक्ट बाइट्स जो होते हैं, मच्छर वगैरह काटना, कीड़ा काटना, तो उसमें भी आप इसका लेप लगा सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी तुलसी का बहुत अच्छा काम है। यूरिनरी स्टोन्स अगर आपको है या फिर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूरिक एसिड बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों में, आपने देखा होगा कि जिसको गठिया नाम की बीमारी होती है,
गाउट जिसे बोलते हैं, उसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, तो तुलसी वो यूरिक एसिड लेवल कम करने का भी काम करती है। ये मेनली पेन के ऊपर काम करती है, पेन कम करने का काम करती है, क्योंकि इसमें यूजेनॉल नाम का एक तत्व है जो मेनली जहाँ पे भी दर्द है शरीर के अंदर उस पे जाके ये काम करता है। ये हृदय है, जैसे हमने श्लोक में भी देखा है कि ये हृदय के ऊपर काम करती है। तो एक कार्डियक टॉनिक है, और जो भी कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हमारे ब्लड वेसल्स में हो रहा है उसके वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है हमारे हृदय की तरफ और हृदय से पूरे शरीर की तरफ। तो ये डिपॉजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन कम करने का काम ये करता है, इसलिए ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके जो दर्द कम करने की इसके प्रॉपर्टीज है इसके लिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको नहीं पता है कि तुलसी एडाप्टोजन है, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसको एंटी स्ट्रेस प्लांट भी कहा जाता है। जिनको एंजाइटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस जैसे लक्षण दिखाई देती है तो उसमें ये काम करता है। ये एडाप्टोजन है, मतलब जो भी स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है उसको अडॉप्ट करने की हमारी सेल्स की क्षमता ये बढ़ाता है। इसीलिए जब भी कोई लाइक स्टूडेंट्स भी होते हैं या फिर कोई स्ट्रेसफुल जॉब में होते हैं तो ये लोग तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। हमारे बाकी जैसे कि ब्राह्मी है या फिर लायंस मेंस है, उसके साथ भी आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी स्पेशली जब वो पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से या फिर उनको याद नहीं रहता है तो ऐसे कंडीशन में आप ब्राह्मी अश्वगंधा के साथ तुलसी भी ऐड करें तो हमें ज्यादा जल्दी बेनिफिट मिलता है। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर जैसे मैंने बताया कि जब भी किडनी स्टोन का पेन होता है वो फ्लैंक्स में ज्यादा होता है, मतलब हमारे पीठ पीठ के साइड में और पेट के साइड में जो दर्द होता है वो दर्द कम करने का काम तुलसी करती है। जिनको डिफिकल्टी होती है यूरिनेशन में, दर्द होता है, कभी कभी यूरिन के थ्रू ब्लड भी निकलता है क्योंकि वो स्टोन कहीं पे अटका रहता है। तो किडनी रिलेटेड, ब्लैडर रिलेटेड जो भी स्टोन्स है, क्योंकि ये डायूरेटिक है, डायूरेटिक मतलब आपकी जो यूरिन है उसका फ्लो अच्छे से रखना, तो ये यूरिन का फ्लो बहुत अच्छे से रखता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है इसके वजह से। यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड जो भी तकलीफें हमें दिखाई देती है जैसे फीवर है, वोमिटिंग है, ये किडनी स्टोन के पेशेंट में हमें दिखाई देता है, तो हम ऐसे पेशेंट में हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ये तुलसी के कुछ रेफरेंसेस है, अगर आप और तुलसी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। और तुलसी रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होते हैं तो ये डीएक्सन क्लिनिक्स का नंबर है, आप ये नोट डाउन करिए। हर बुधवार को हमारा फ्री कंसल्टेशन भी होता है, अगर किसी पेशेंट से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, हर बुधवार को रहता है। अ, अभी तुलसी रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए। अगर पेशेंट्स रिलेटेड या केस रिलेटेड कुछ है तो आप क्लिनिक के फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। या गुड मॉर्निंग मनोज कुमार जी, अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। मनोज कुमार जी। यस 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 यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुलसी का बहुत सारा वैरायटी है मैम, ये कौन सा तुलसी है ये? ये तुलसी जो जनरल हमारे यहाँ मिलती है ना, वो तुलसी है। ये नॉर्मल तुलसी जो कृष्ण तुलसी या फिर और वन तुलसी, बहुत सारे उसके 5 टाइप्स है, तो वो नहीं है ये तुलसी। ये जनरली जो ग्रीन कलर की होती है हमारे हर एक घर में रहती है वो तुलसी है ये। अच्छा, ग्रीन तुलसी जो हम लोग घर में रखते हैं, जी इसका जी। नाम क्या है मैम? इसका नाम क्या इसका है? लैटिन नेम है ऑसिमम सैंक्टम। मैम सैंटम। ये जी। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक सभी लोगों को तुलसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है और तुलसी एक कॉमन हर्ब है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा बहुत पावरफुल है। कमलेश्वर तिवारी जी, सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हाँ सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इश्यू हो तो क्या उसी
समय हम ले सकते हैं। ऐसे जनरली अपन ने रूटीन में, जैसे हम स्पाइरिना ले रहे हैं, सुगंधा ले रहे हैं, त्रिफला ले रहे हैं, तो क्या हम तुलसी को इस तरह से ले सकते हैं अपने डेली रूटीन में? जी जी जी, आप डेली रूटीन में ले सकते हो, जैसे बाकी हर्ब्स आप लेते हो ना, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गिलोय वगैरह जो जी लेते जी हो, वैसे आप रूटीन में ले लीजिए। और उसका डोज है 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून आप ले सकते हो। आप पानी के साथ जी लीजिए या फिर हनी के साथ। अगर आप तुलसी ले रहे हो रेगुलरली तो 3 महीने बाद 15 दिन का गैप करिए और फिर से शुरू करिए। तो आप रेगुलर भी ले सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है, डेली ले सकते हैं आप। जी जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट मोनिका आप जी क्वेश्चन, सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी या आवाज आ रहा है आपका मैडम, सवाल पूछिए। जी, ये मुंह के दुर्गंध के लिए और सर्दी के लिए तुलसी दे सकते हैं? जी जी जी, आपने देखा सेशन में? अभी सेशन पूरा देखा जी आपने? जी मैडम। हाँ, तो उसमें हमने बताया है उस एक स्लाइड में कि उसमें हम दे सकते हैं, डाइजेशन अगर कम हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। सर्दी खांसी में मेनली ये हमारे श्वसन व संस्थान के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें हम दे सकते हैं। जी जी मैडम, और कितना डोज में देना होगा? इसको डोज है 1/2 to 1 टीस्पून, आप दे सकते हो दिन में 2 बार। जी, और मैं इसे रोज रूटीन के अनुसार ऋषि गनुटी में मिला के पी सकती हूँ? जी जी जी, ले सकते हैं आप। जी, थैंक यू मैडम। ओके। एंड रुबिया खातून, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी मैडम। परिवार का गुड मॉर्निंग। यही हम पूछ रहे हैं सवाल, जे एक महिला का एलर्जी है जैसे कोनो जैसे सामान छू दे रहे हो तो सर्दी नाक जुकाम बहुत उनका ज्यादा हो रहा है, तो इसके क्या प्रोडक्ट दे जो उनका आराम होगा? तो आज का सेशन हमारा तुलसी के ऊपर है, तो मैं कहूंगी कि तुलसी आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो लेकिन उनके उसके अलावा भी आपको जो जो अगर उनको और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो अच्छा मैंने नंबर बताया था क्लिनिक का, आप क्लिनिक पे फोन करके आप बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप नंबर बताइए तो मैडम। मैंने स्लाइड में बताया था, मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ अभी फिर से, आप वो अच्छा नोट डाउन अच्छा, करिए, ठीक है। उनके सब प्रोडक्ट देते हैं दीदी, बाकी भी फिर भी नहीं उनको आराम हो रहा है। कंसल्टेशन करिए तो उनको उनकी हिस्ट्री लेके फिर बता पाऊंगी मैं क्या क्या लेना है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओके। कपिल देव शाह, अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। कपिल देव शाह। कपिल देव शाह, आवाज नहीं आ रहा है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए सर। आवाज आ रही है? आवाज कट रहा है आपका। सर अब क्लियर है? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, एक सिस्टर है, उनको पेशाब का इन्फेक्शन है। ठीक है, पेशाब जो है सो रुक रुक के कभी कभार आता है, और उनका कहना है कि पेशाब जब करते हैं तो फंगल टाइप से वो होता है, तो उसमें सी कितना किस हिसाब से दिया जाए? ये आप दे दीजिए तुलसी, उनको स्टार्ट करिए 1/2 to 1 टीस्पून, लेकिन उनकी पेशाब की एक बार जांच करा लीजिए कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और उनको क्या क्या लेना जरूरी है। तो तुलसी के साथ और भी चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है मैम, तो इसके लिए तो बुधवार को कंसल्ट करते हैं एक बार, जी जी जी, क्या क्या पेशाब की प्रोडक्ट। जांच करिए फिर रिपोर्ट के साथ कंसल्ट करिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके। सामंता आलम, अनम्यूट कीजिए। है सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड तो मॉर्निंग। मेरा एक, हाँ मैम ने बताया था, मैंने सेशन पूरा सुना, तो दर्द के लिए दे सकते हैं तो बोले थे आपने। तो एक आदमी का मतलब 55-58 साल उम्र है, घुटनों में दर्द है, तो उसमें आप दे सकते हैं मैम? जी जी जी, इसमें और ऐसा कोई एज रिलेटेड कुछ नहीं है, आप कोई भी एज में दे सकते हो तुलसी दर्द कम करने के लिए। लेकिन उनका डिजेनरेशन ज्यादा है तो तुलसी के साथ हमें हमारे बाकी के भी जो पेन के रिलेटेड हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी ऐड करिए। मैम कितना डोज होंगे दिन में? हाफ टू 1 टीस्पून दिन में 2 बार। वो चाय नहीं पीते तो गर्म पानी के साथ ले सकते जी हैं? जी, गर्म पानी के साथ हनी के साथ ले सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बबलू कुमार सवाल पूछिए, अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोले कि जैसे तुलसी हर एक मौसम में इसको ले सकते हैं, जैसे बहुत आदमी का क्वेश्चन होता है कि गर्म होता है, तो हर एक मौसम में, गर्मी के समय में भी दे सकते हैं, हर एक आदमी ले सकते हैं जी जी, उसको? दे सकते हैं तुलसी, क्योंकि हम डोसेज बहुत ज्यादा नहीं दे रहे ना, हाफ टू 1 टीस्पून ही डोज हम दे रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में देने के बाद भी गर्म नहीं करेगा ये, तो आप दे तो सकते हैं। जैसे किसी को अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज केस में? डायबिटीज में भी इसका डोसेज सही सबके लिए सही होगा, हाफ टू 1 टीस्पून 2 टाइम। इसका कोई साइड इफेक्ट, जैसे बहुत आदमी कहना होता है कि डायबिटीज है तो डायबिटीज में तुलसी नहीं लेना चाहिए, जैसे बहुत जगह नहीं, है। ऐसा तो कहीं पे भी मैंने तो नहीं पढ़ा है कि डायबिटीज में तुलसी नहीं चलती है। तो डायबिटीज में तो बहुत अच्छा मैंने काम करती है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपने देखा होगा कि मैंने ब्लड एक्सपीरियंस तो लेवल। किया ना। देखिए हाँ। मैडम, होता है कि हम लोग कहीं प्लान करने के लिए जाते हैं तो बहुत जी सारा, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, अदर ब्रांड जी। में रहते हैं तो वहाँ तुलसी का जब जिक्र करते हैं तो गिलोय प्लस हम्म, आपका, जैसे हम लोग गिलोय देते हैं, नीम देते हैं, ये एक्सेप्ट हो हम्म। जाता है, मगर तुलसी इसको अटपटा लगता है, नहीं समझे? तो उस केस में क्या करें हम लोग, सो हम बात करना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुलसी तो बहुत इफेक्टिव है, तो तुलसी मतलब अब तक तो हमें उसके इतने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स पता है, हम हम्म, सालों से यूज कर रहे हैं तुलसी। तो तो तुलसी के ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप दे हम्म, सकते हो डायबिटिक पेशेंट को भी। कितना मात्रा में, जैसे अभी हम लोग के पास जो भी पाउडर फॉर्म में आ रहा तो उसमें स्पून तो नहीं है, चम्मच छोटा नहीं है? ग्राम्स में भी लिखा हुआ है हर एक, इसमें 2 to 3 ग्राम्स आप दे सकते हो, मैडम तो तो जो कितना छोटा जैसे, चम्मच होता है ना घर में जो होता है, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो हम लोग का जैसे अभी जो भी है, तो हम लोग को कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है उनसे कहेंगे कि छोटा एक चम्मच इसमें डाल दीजिए, हम लोग को जी जी अंदाज में, जैसे किसी आदमी को अगर देते हैं तो सर कितना लेना, इतना एक कोई जो आपका पाउडर फॉर्म में जो भी आता है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, हाँ हाँ टैबलेट हाँ में है हाँ। तो कि आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, मगर उसमें जी सर जी कितना लेना है, कितना कितना चुटकी लेना है, ऐसा क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम आग्रह करेंगे आप लोग बबलू से। कुमार जी, बबलू कुमार जी, आपकी बात सुन ली गई है। आपको जी। स्पून का हम प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। जी जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक ओके यू सो सर, मच ओके। बबलू कुमार जी, थैंक गुड यू। मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समय की कुछ बाध्यता है और कुछ अर्जेंट मीटिंग्स भी है, मैम का भी और हमारा भी। तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे हम बात करेंगे काफी सारी, और कल फिर मिलिएगा ठीक 12 बजे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू ऑल।